प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BK एंजल क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल किए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो चूंकि प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्योंकि इसी के मदद से हम प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। तो बेसिक बातें ये हैं कि हम जानते हैं परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है, परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q 0 के बराबर ना हो, साथ ही साथ p और q दोनों पूर्ण अंक हो तथा दोनों सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये है कि p और q एक दूसरे से ना कटे, अर्थात p और q में कुछ कॉमन ना हो, p और q में कुछ कॉमन ना हो, अर्थात इसका HCF 1 हो। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न में दिया है कि जो है इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसमें यही दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बताइए कि वह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उसमें बस यही दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को देख के बताइए कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो पहले हम जानते हैं कि इन्हें कहते कैसे हैं, कैसे हम जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार को हम टर्मिनेटिंग जो है बोलते हैं, इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंड बोलते हैं। अच्छा, शांत दशमलव प्रसार उन परिमेय संख्याओं को कहते हैं जिन्हें एक दूसरे से भाग देने पर वो विभाजित हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए, लेकिन ये जानते हैं कि विभाजित हो जाते हैं। जैसे 30 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 सते 28 हो गया, शेषफल 2 आया, दशमलव बढ़ाए, यहाँ शून्य बढ़ा लिए, 4 पंचे 20 हो गया, मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि दशमलव में आए लेकिन विभाजित हो गया। जबकि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में ये है कि ये विभाजित पूरा पूरा नहीं हो पाता। जैसे 28 में अगर हम 3 से भाग दें तो 3 सते या कई 3 8 24, 3 9 27 हो गया, ये 9 बार गया, 27 हो गया, एक शेषफल बचा, दशमलव बढ़ाए, यहाँ शून्य बढ़ाए, 3 त्रिका 9 हो गया, एक बचा, फिर दशमलव बढ़ाए, फिर शून्य बढ़ाए, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, फिर एक बचा, फिर दशमलव बढ़ाए, फिर शून्य बढ़ाए, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, फिर एक बचा। मतलब ये प्रक्रिया चलते रहेंगे और यही जो है 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा, मतलब ये विभाजित नहीं हो पाएगा। तो चूंकि इसका नाम ही है कि ये अशांत है, ये शांत नहीं हो रहा है, 3 3 बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब वही रिपीट हो रहा है, ये देखिए 3 3 रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत है, आवर्ती है। ये दशमलव प्रसार जो है नाम से ही स्पष्ट है, इतना तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसको हम जानेंगे कैसे, कुछ और बातें हैं, इनको हमें देखना सबसे पहले जरूरी है। जरूरी ये है कि इसमें जो p/q के रूप में दिया हो तो जो q यानी हर हो उसका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर वह 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का आता है तो हम समझेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो 0 से शुरू होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं।
ये पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 तथा 5 दोनों आए तो वह एक शांत दशमलव प्रसार है। जबकि Q के अभाज्य गुणनखंडों में ये जो Q दिया हो नीचे, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आए तो हम कह सकते हैं कि वह एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। अच्छा, जैसे यही मान लेते 30/4। 30/4 है तो ये जो हर है यानी Q का मान है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, दो बार गया, 1 हो गया, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया ये 2 गुणे 2 हो गया। 2 गुणे 2 का मतलब ये है कि 2 के पावर 2 हो गया। अब चूंकि इसमें प्रश्न में दिया है कि जो है प्रश्न बोल रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि जो Q का अभाज्य गुणनखंड है ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो चूंकि 2 के पावर m हो गया, अब गुणे 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना। 2 के पावर 2 को 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ से स्पष्ट है कि जो 2 के पावर m, यहाँ m का मान 2 है जबकि n का मान 0 है। और 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ दिया m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई होगी। 2 के पावर 2 हुआ यानी 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 0। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए, केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 तथा 5 दोनों आए, 2 तथा 5 दोनों आए, तो हम कह सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। जैसे दूसरा जो है एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं जो है 10 देखते हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि 17/10, 17/10 दिया है दूसरा। तो ये 10 जो है हर ये Q का मान है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 पंचे 10, शायद समझ गए होंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 5, यानी 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m n, ये जो है सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसका पालन कर रहा है। इस प्रकार हम कहेंगे कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा? 17/10 एक शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से देख सकते हैं, या 17 में 10 से भाग देंगे तब भी जो है डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं 17 भागे 10 करेंगे, दूसरा मेथड है। 10 एकम 10 हो गया, 7 हो गया, दशमलव बढ़ाए 0 हो गया, 10 सत्ते 70 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। समझ गए ना? ऐसे होगा। अभी प्रश्न से स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल भी कि कैसे जानेंगे कि यह शांत है या अशांत दशमलव प्रसार है। इसको देखें तो इसका जो है लिख सकते हैं 24/24 नहीं, इसको लिखेंगे जो है जैसे 27/20, ठीक है। इसका जो है ये जो Q का मान है, इसका अभाज्य गुणनखंड के करेंगे 20 का, तो ये 2 हो गया, 2 दहाई 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, फिर 2 से 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया, तो ये हो गया 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। चूंकि ये अब क्या हो गया, ये इसमें चला जाएगा क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, ये अशांत दशमलव प्रसार नहीं है बल्कि शांत दशमलव प्रसार है। आप यहां से देख सकते हैं। स्पष्ट हो गया? बस ऐसे ही एग्जाम्पल देख सकते हैं आसानी से। अभी प्रश्न को हल करेंगे तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में
कैसे जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि जो निम्नलिखित परिमेय संख्याएं हैं इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अभी हमने देखा कि परिमेय संख्याएं वो कहते हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ P और Q दोनों जो है पूर्णांक हो तथा P और Q में कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात कुछ कटे ना। ठीक है, तो वही परिमेय संख्याएं होंगी। अब हम देख रहे हैं 13 और 3125 इनको हल करना है, तो इसमें से कुछ कट नहीं रहा है, इसमें भी नहीं कट रहा है, इसमें भी नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें कट रहा है। पहले काट को उसको सिंपल कर लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15 हो गया और 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अब कॉमन कुछ नहीं बचा, ये कट के इतना हो गया, इसमें भी कटेगा नहीं। मतलब पहले हम काटेंगे उसको, ऊपर और नीचे अंश हर को डिवाइड करेंगे कि कौन सा सबसे सरलतम रूप होगा। जब सरलतम रूप आ जाएगा फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड अभी हमने बताया आपको। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 13 बटे 3125। हमने बताया कि जो ये Q का मान है P बटे Q, ये Q का मान है, ये Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये देखेंगे कि अगर इसका रूप या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n, n मतलब पूर्ण संख्या, m मतलब पूर्ण संख्या, या 2 के पावर m और 5 के पावर n केवल आए तो वो शांत दशमलव प्रसार है। अगर इस मतलब रूप में नहीं आता तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं 3125 का। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 छक 30 और एक बचा 5 दूनी 10, यहाँ 12 हो गया, 2 बचा 5 25 हो गया। ठीक, फिर 5 से करेंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौम 25 हो गया। फिर 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। ठीक है, अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 3125 का। 3125 का अभाज्य गुणनखंड जो हो गया ये किस रूप में आ गया है, 5 के पावर 5 आ गया है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ गया है। अभी हमने बताया कि ये 5 के पावर कुछ आए या 2 के पावर कुछ आए या 5 के पावर कुछ तथा 2 के पावर कुछ का गुणनफल आए तभी वो शांत होता है, नहीं तो वो अशांत आवर्ती हो जाता है। ठीक है, तो 5 के पावर 5 आ गया है तो हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 5 और यहाँ 2 के पावर 0 से भी गुणा कर सकते हैं, 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 होता है और किसी संख्या में 1 से गुणा करने पे खुद वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 के पावर m तथा 2 के पावर n के रूप का है, इस रूप का है, तो इसीलिए शांत दशमलव प्रसार है। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है 17/8। 17/8। अब चूंकि 17 और 8 में दोनों कटेगा नहीं, तो अब जो 8 है Q का मान, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4
और 2 एकम 2। ठीक है, यानी लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 के पावर 3। ठीक है, अब 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0। ठीक है, तो चूंकि ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है, इसीलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसका जो ये कैलकुलेशन जो ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको बगल में साइड में कर लेंगे रफ कार्य के रूप में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है 64/455। 64/455। ठीक है, इसमें ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें कुछ कटेगा नहीं। अगर कटने लायक है तो पहले काट लेते हैं, फिर काट के देखते हैं, फिर शांत और अशांत निकालते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसमें कुछ कटने लायक है नहीं तो जो Q का मान है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 455 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये 5 से सीधे डिवाइड होगा, 5 9 45 और 5 1 5। ठीक है, अब आ गया 91। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 1 7, 7 3 21। ठीक, 13 बार में गया, अब डायरेक्ट 13 से डिवाइड करेंगे, एक बार में हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड, 455 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1। ठीक है, बात समझ में आया। अब चाहिए हमें क्या, हमें चाहिए केवल 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का, लेकिन यहाँ 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1 जो है यह एक्स्ट्रा हो गया है। बात समझ में आया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ 7 के पावर 1 तथा 13 के पावर 1 आ गया है, जो यह दर्शाता है कि यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 था 15/1600। प्रश्न संख्या 4 ये था 15/1600। अब 15/1600 को देखते हैं कि कटेगा कि नहीं, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 320। ठीक है, अब चूंकि ये मान P का हो गया, ये मान Q का हो गया, अब Q का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 6 12, 160 हो गया। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 80 बार गया, फिर 2 से 40 बार गया, फिर 2 से 20 बार गया, फिर 2 से 10 बार गया, फिर 2 से 5 बार गया और फिर 5 से 1 बार गया। ठीक, अब इसका अभाज्य गुणनखंड यानी लिखेंगे 320 का अभाज्य गुणनखंड, 320 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, और आना क्या था, आना ये था 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n।
ये आना था, ठीक है। अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि 320 का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना। इसीलिए यह एक अशांत, यह एक शांत आवर्ती, शांत दशमलव प्रसार है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि पहले उसको काटेंगे, काट करके जो है वो एक परिमेय संख्या जब बन जाएगा तब उसको देखेंगे कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड करके कि ये इस रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो शांत दशमलव प्रसार है, अगर नहीं आ रहा है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है 29/343। 29/343। और चूंकि 29 और 343 में कुछ कटेगा नहीं, तो अब जो Q का मान है 343, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चूंकि ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सीधे 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28, यहाँ बचा 63 और 9 7 63, 49 बार में गया, ठीक है। अब 49 को काटेंगे 7 से, तो 7 सते 49 हो गया, ठीक है। अब फिर 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 के पावर 3, ठीक है। आना क्या था, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का, आ क्या गया 7 के पावर 3 के रूप का, ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, सबका एक ही मेथड है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। इसको ऐसे लिखेंगे 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, ठीक है। अब अंश और हर में देखेंगे क्या विभाजित होने वाला, मतलब क्या कटेगा। अब इसमें से कुछ कटने दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये कुछ कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो ये जो ये ऊपर वाला P है और ये Q है। अब Q का अभाज्य गुणनखंड करना है, और चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड पहले से ही दिया हुआ है, Q का अभाज्य गुणनखंड पहले से करके दिया हुआ है, तो इस प्रकार लिखेंगे चूंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है ना। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ खुद अभाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये देख रहे हैं कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का भी है,
तो इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। इसको लिखेंगे इधर 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 और गुणे 7 के पावर 5। ठीक है, अब चूंकि ऊपर और नीचे में देखेंगे कौन कटेगा, तो इसमें कटने लायक कुछ है नहीं। और ये जो है ये P का मान है और ये पूरा Q का मान है। ठीक है, अब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और Q का अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये खुद Q का अभाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, हमें चाहिए था केवल 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, लेकिन ये 7 के पावर 5 जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है और जो हमें शांत नहीं रहने देगा, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं रहने देगा, ये अशांत आवर्ती में चला जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के अतिरिक्त 7 के पावर 5 के रूप का भी है। चूंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के अतिरिक्त 7 के पावर 5 के रूप का भी है, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है 6/15। 6/15। अब इसमें बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो चूंकि पहले अंश और हर को काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो गया और 3 × 15 हो गया। अब 2 × 5 हो गया, अब नहीं कटेगा। अब जो 5 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चूंकि 5 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे एक बार में गया। ठीक है, तो लिखेंगे 5 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 के पावर 1। ठीक है, और 5 के पावर 1 लिखा हो, इसमें हम 2 के पावर 0 से गुणा कर सकते हैं ना। तो ये किस रूप में हो गया, लिखेंगे चूंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। 2 पहले कर दिए, 5 बाद में कर दिए, गुणा का है तो कोई मतलब नहीं है, सब सही है। ठीक है, क्योंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, पहले काटेंगे, उसके बाद फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि इस रूप में है कि नहीं। अगर है तो शांत दशमलव प्रसार है, अगर नहीं है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है 35/50। 35/50। अब इसको भी देखेंगे कि ये कटेगा कि नहीं, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। 5 × 7 = 35 और 5 × 9 = 50। अब ये नहीं कटेगा, अब ये परिमेय संख्या के रूप का हो गया है। अब नहीं कटेगा तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये Q का मान है 10। 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 5 बार में गया, 5 से काटेंगे, 1 बार में गया। अब लिखेंगे कि चूंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, ये आ गया। लिखेंगे फिर चूंकि का निशान है, चूंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है,
के रूप का है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है 77/210। 77/210। अब इसको बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो चूंकि इसमें देखेंगे कटेगा कि नहीं, तो ये देखने में लग रहा है कि ये 7 से कट जाएंगे 11 बार में। 11 7 77 हो गया, ये 7 त्रिक 21, ठीक है, 30 बार में हो गया। अब इसमें जो Q का मान 30 है, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 30 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। अब लिखेंगे कि चूंकि 30 का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि 30 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि 30 के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 के अतिरिक्त 3 के पावर 1 भी आ गया है, इसीलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। मतलब 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, तभी वो शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। शायद ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है कि दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसमें केवल शांत वालों को लिखना है। तो ये सभी प्रश्नों को हमने अभी प्रश्न संख्या 1 में पढ़ा है कि कौन से शांत है, कौन से अशांत हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कौन कौन से शांत हैं। अभी प्रश्न संख्या 1 में देखा कि ये कटेगा नहीं और 3125 का करके हमने देखा, तो ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ रहा था, इसलिए इसको कहेंगे हम ये शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में देखे 17/8, ये भी कटेगा नहीं। 8 का करके देखे तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0 बार गया, चूंकि ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ गया था, इसलिए हम कहेंगे कि यह भी एक शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। अच्छा, इसको देखे थे, चूंकि 455 का जब किए थे तो ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के अतिरिक्त कुछ और आ गया था, इसलिए इसको कहेंगे कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अच्छा, इसको भी देखे थे, चूंकि 15/600 को काटेंगे तो इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 10, इतना आ गया था। अब 320 का जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ गया था, इसलिए इसको क्या कहेंगे, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखेंगे कुछ कटेगा नहीं, और 343 का जब किए थे तो ये 7 के पावर 3 आया था, जो कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह भी एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अच्छा, इसका देखे थे तो चूंकि 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 में कुछ कटने वाला है नहीं, और इसका अभाज्य गुणनखंड खुद दिया हुआ है
जो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए हम कहेंगे कि यह भी एक शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक। अच्छा, इसमें देखेंगे, चूंकि इसमें भी कुछ कटने वाला है नहीं और हमें चाहिए केवल ये, और 7 के पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया है जो नहीं चाहिए, इसीलिए कहेंगे कि ये भी नहीं है, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अच्छा, 6 के पावर 15, इसको जब काटेंगे तो ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, और 2 के पावर 5 आ गया। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 0 आएगा, क्योंकि यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। 35/50, 35/50 को भी काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 सते 35 और 5 दहाई 50, और 10 का जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ गया था। ये आया था 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, तो हम कहेंगे कि यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। अच्छा, इसको देखेंगे 77/210, इसको 7 से काटेंगे तो 11 बार में, और 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 30 बार में गया। चूंकि जब 30 का दशमलव प्रसार अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें मिला 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, और यहाँ 3 के पावर 1 की जरूरत हमें नहीं थी, फिर भी 3 के पावर 1 आ गया, इसलिए यह भी एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो नीचे दर्शाए गए हैं कुछ वास्तविक संख्याओं, इनके बारे में बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये बताना है कि जो p/q होता है हर में, उसके बारे में आपकी क्या राय है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं। चूंकि प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों को पहले बताना चाहेंगे। बेसिक बातें ये हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं, ये परिमेय संख्या होती हैं। ये परिमेय संख्या होती हैं, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जो शांत दशमलव प्रसार होता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, इनको हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। इनको 2 रूपों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है इसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, जो अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, मतलब बार बार वही रिपीट करे। और जो दूसरा होता है ये सीधे होता है केवल अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ये आवर्ती नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और है, जो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ये भी परिमेय संख्या होता है, ये भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, आवर्ती नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इतना बात आपको जानना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब क्या ध्यान देना है, चूंकि इस वास्तविक संख्या को देखने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि 43.123456789, इसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये
शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं। जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कि 43 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार है तो ये परिमेय भी होगा, ये परिमेय भी होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब पूछ रहा है कि जो Q का मान है अगर परिमेय होगा तो उन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो Q जो है उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है और ये शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए जो Q का मान होगा वो उन्हें 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा, इतनी बात शायद समझ गए होंगे। ये प्रश्न संख्या 1 था। पहला नंबर की ये शांत दशमलव प्रसार है, अगर शांत है तो ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि अभी हमने बता दिया है। और ये शांत दशमलव प्रसार है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो Q होगा यानी P बटे Q के रूप में व्यक्त करने के बाद जो Q होगा उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, लिखा है 0.120, फिर इधर लिखा है 1200, फिर इधर लिखा है 12,000, फिर इधर लिखा है 1,20,000। मतलब आवर्ती तो है लेकिन सेम नहीं है, ये 120 है, ये 1200 है, ये 12,000 है, ये 1,20,000 है। मतलब अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि यह शांत नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है, अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्लियर है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो अशांत दशमलव प्रसार है तो ये एक अपरिमेय है, यह एक अपरिमेय है। और चूंकि अपरिमेय है तो हम इन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो जब P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो Q के बारे में हम कुछ भी कह भी नहीं सकते। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ये है, इसमें दिया है 43.123456789 और इस पे बार है, इस पे बार है। बार का मतलब होता है कि इतनी संख्याएं बार बार आएंगी, इतनी संख्याएं बार बार आएंगी। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 43.123456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये अशांत है, ये अशांत है। क्लियर है ना कि ये शांत नहीं, ये अशांत है। लेकिन अशांत है उसके बाद ये आवर्ती है। आवर्ती क्या है कि यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यही आवर्ती हो गया। ये आवर्ती नहीं था क्योंकि यहाँ 120 था, यहाँ 1200 था, यहाँ 12,000 था, यहाँ 1,20,000 है। ऐसे अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, लेकिन ये आवर्ती हो गया। अगर बार है तो इसका मतलब वो बार बार मतलब बार बार वही चीज आ रही है। ये देखिए ऐसे आता चला जाएगा। तो इसको कहेंगे अशांत और साथ ही साथ आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम इन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जब हम इन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है उसमें Q के अतिरिक्त, यानी Q जो है केवल 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के अतिरिक्त कुछ और भी आ सकता है। तो हम कहेंगे Q के बारे में हमारा ये विचार है कि ये जो Q का मान है ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के अतिरिक्त कुछ और आ सकता है। शायद ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पहले इसमें ये देखना है कि जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो परिमेय संख्या होता है।
दूसरा नंबर जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, इन्हें दो रूपों में बांट सकते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत केवल अशांत दशमलव प्रसार। ये आवर्ती नहीं होता। जो आवर्ती होता है ये परिमेय संख्या होता है, और जो केवल अशांत दशमलव प्रसार होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। तो प्रश्न हमने देखा, ठीक है, शायद समझ में आ गया होगी। अगर समझ में नहीं आए इस वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग पसंद करते होंगे। अगर पसंद में आई ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।